कहानी हमारे घर चूड़ियां बेचने वाला आया तो वो जवान लड़का मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे घर के अंदर लेकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा नाम हिना है। मैं 21 साल की एक मस्तमौला किस्म की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं पूरी तरह जवान तो हूँ ही, मगर मैं एक पढ़ी लिखी बोल्ड लड़की भी हूँ। मेरे घर में मेरी अम्मी जान और मेरी भाभी जान रहती हैं। मेरे अब्बू जान और मेरा भाई जान दोनों ही दुबई में काम करते हैं। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी अम्मी जान एक कंपनी के काम करती हैं। मेरी भाभी जान घर संभालती हैं। हमारे मोहल्ले में जब भी कोई मनिहार यानी चूड़ियाँ बेचने वाला आता है तो मोहल्ले की सारी औरतें, सारी बहू बेटियाँ सब एक साथ जुट जाती हैं चूड़ियाँ खरीदने के लिए या फिर चूड़ियाँ तुरंत वहीं पहनने के लिए। मनिहार भी बैठकर बड़े प्रेम से चूड़ियाँ पहनाता है। अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इसी बहाने चूड़िया वाले की अच्छी बिक्री भी हो जाती है। मनिहार अक्सर एक अधेड़ उम्र का ही आदमी होता है। वह अधिकतर मनिहार लुंगी पहने हुए होता है। मैंने तो हमेशा एक ही अधेड़ उम्र का मनिहार देखा है, वही जब तक आता रहता है। एक दिन इत्तेफाक से मनिहार तो आया पर वह अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था, कोई और था। इसीलिए शायद उसे देखकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरा मन नई नई चूड़ियाँ पहनने का हो गया। वह अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था, एक मस्त जवान लड़का था। मेरे ख्याल से उसकी उम्र लगभग 22-23 साल की होगी। लड़का मुझे एक ही नजर में भाग गया तो मैंने उसे इशारे से अपने कमरे में बुला लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब किसी और की आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैं चूड़ियाँ देखने में जुट गई। मैं कॉलेज में 2 चीजों की बहुत मशहूर हूँ। एक तो अपनी पढ़ाई के लिए क्योंकि मैं हमेशा अव्वल आती हूँ और दूसरे अपनी शरारतों के लिए क्योंकि मैं शरारतें बहुत करती हूँ। मैं बोलती खूब हूँ, गालियाँ भी देती हूँ। घर में भी हमारा यही हाल रहता है। मैं जब 18 साल की हुई थी अम्मी ने मुझे बोल्ड बना दिया था। एक गर्म हथियार मेरे हाथ में रख दिया था और कहा था, आज से मैं तेरी दोस्त हूँ और तू मेरी दोस्त है। आज से तू मेरी बेटी नहीं दोस्त हिना है और मैं तेरी अम्मी नहीं तेरी अम्मी जान हूँ। बस मैं उसी दिन से उसकी की जबरदस्त शौकीन हो गई। मुझे हथियार बहुत अच्छे लगने लगे। मैं हथियार से मोहब्बत करने लगी। अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ और कॉलेज के कुछ लड़कों को पटा लिया और उनके साथ मजा लेने लगी। मेरी अम्मी ने कहा, देख हिना, पता नहीं तेरी शादी के बाद कब हमारे तुम्हारे बीच रिश्ते और गहरे बन जाएं। पता नहीं कब तू मेरी बहू बन जाए, मेरी देवरानी बन जाए, मेरी भाभी जान बन जाए, मैं तेरी ननद बन जाऊं, तेरी सास बन जाऊं, तेरी जेठानी बन जाऊं, जैसा कि आमतौर से हमारे समाज में होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि मैं उसकी चूड़ियाँ देखने में जुट गई। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? वह बोला, मैं साकिर हूँ। मैंने फिर कहा, आज मैं पहली बार तुझे देख रही हूँ, ऐसा क्यों? वह बोला, वास्तव में मैं ये काम नहीं करता। जो मनिहार यहाँ आता है वे मेरे अब्बू जान हैं। वे एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं तो मुझे यह काम करना पड़ रहा है। वैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वह बड़ा स्मार्ट था और हैंडसम भी था। मैं तो उस पर फिदा हो गई। मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा, ये चूड़ियाँ मुझे पहना दो साकिर। मैंने अपना हाथ उसके आगे बढ़ा दिया। वह हाथ पकड़कर चूड़ियाँ नाप नाप कर पहनाने लगा। बीच बीच में हाथ मसलने भी लगता था। वह जब चूड़ियाँ बड़े प्यार से पहना रहा था तभी मेरी नजर उसकी लुंगी पर पड़ी, जहाँ कुछ उछलता हुआ नजर आया। मुझे ये समझने में देर नहीं कि वो क्या है। मेरी इच्छा देखने की होने लगी। मेरी नजरें वहाँ से हट ही नहीं रही थी। मैं अपना हाथ धीरे धीरे उसकी वहाँ की तरफ बढ़ाने लगी। लड़का गोरा चिटा था, हटा कटा था। मैंने सोचा कि इसका हथियार भी अच्छा ही होगा। मेरा ध्यान चूड़ी पहनने में कम था, पकड़ने में ज्यादा था। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जल्दी से पकड़ कर देख लूं, फिर क्या मेरा हाथ वहाँ टकरा गया तो मैं बोली, हाय दलिया, ये क्या है साकिर? मैंने ऊपर से ही पकड़ लिया और मजाक करती हुई बोली, अरे ये तो कोई चूहा लग रहा है यार। वह मुस्कुरा कर बोला, नहीं मैम, ये चूहा नहीं है। मैंने कहा, तो फिर ये अंदर क्या कर रहा है, इसे बाहर निकालो ना। मैंने मुट्ठी में पकड़ लिया और कहा, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है यार। वह थोड़ा झिझका तो मैंने कहा, यार शर्माओ नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। मैंने अंदर हाथ घुसेड़ दिया और कहा, साकिर, मैं जब तक इसे देख नहीं लूंगी तब तक चूड़ी नहीं पहनूंगी। पहले मुझे इसे दिखाओ फिर चूड़ी पहनाओ।
मैं उठी और सोफा पर बैठ गई और उसको मेरे सामने आने के लिए कहा। वह सामने आया तो मैं बोली अब दिखाओ, तो उसने भी वही किया। फिर मैंने पकड़ा और कहा क्या मस्त है साकिर, इसे इतनी देर से इसे छिपा कर क्यों बैठा था तू? तब तक मैं भी भूल चुकी थी। मैंने मन में कहा चूड़ियां गई माँ, अब तो मैं लूंगी ही। अब तो मैं बिना इससे चूड़ियां लिए इसे जाने नहीं दूंगी। आज इसका ये टेस्ट तो करूंगी ही। मैंने सोफा को खोलकर बना दिया बेड और मैं लेट गई। तब मैंने कहा साकिर लो, अब मुझे वो सुख दो जो मुझे चाहिए। वह वैसा ही करने लगा जैसा मैं कह रही थी। मैं समझ गई कि साकिर खिलाड़ी है। फिर दोस्तों मैंने अपनी सारी मर्यादाओं को लाकर साकिर के साथ लग गई। साकिर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मैं तो उसकी दीवानी हो गई। करीब 30 मिनट तक उसका खेल चला। फिर जब हम दोनों का हो गया तब वो सब ठीक करके जाने लगा। तो दोस्तों ये थी मेरी और चुगलियों वाले की कहानी। उसके आगे उसने मुझे अपनी दोस्त से मिलाया और मैंने भी भाभी को कहा तो भाभी भी तैयार हो गई। तो वो कहानी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं एक नई